इस वक्त की बड़ी खबर, जयललिता बरी हो गई हैं और जयललिता के साथ ही साथ जो बाकी और 3 इसमें आरोपी थे, शशिकला समेत और लोग, उन सबको हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। आय से अधिक संपत्ति का मामला जिसमें निचली अदालत ने 4 साल की सजा और 100 करोड़ का जुर्माना ठोका था, जयललिता को बरी कर दिया है कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस मामले में। एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, बड़ा फैसला जयललिता के हक में, क्या कहा कोर्ट ने फैसला देते हुए? देखिए, बिल्कुल संक्षिप्त आदेश आया, विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जज आए, ठीक 11 बजे का समय था, 11 बजे आकर बैठे और उन्होंने सीधे कहा अपील्स अलाउड, यानी जयललिता, शशिकला, इल्वारसी और सुधाकरण, इन सब की अपील को अलाउ कर दिया है, जिसका सीधा मतलब होता है कि उनको एक्विट किया गया है, उनको बरी किया गया है, क्योंकि सजा के खिलाफ वो लोग अपील में आए थे और अपील को अलाउ करने का मतलब यही हुआ। अब विस्तृत आदेश की और कारणों की समीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन साफ लगता है कि जयललिता की तरफ से जो बातें रखी गई थी उनको माना है। निपुण, इसका मतलब क्या ये हुआ कि अब वापस तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन पाएंगी जयललिता? जी बिल्कुल, इसका यही मतलब हुआ, क्योंकि ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दोषी पाई गई थी। अगर उनको 500 रुपए जुर्माने की भी सजा होती तब भी वो बन नहीं पाती, जनप्रतिनिधि नहीं बन पाती, चुनाव नहीं लड़ पाती। अब क्योंकि वो एक्विट हो गई हैं, बरी हो गई हैं, हो गई हैं, ऐसे में उनके सामने रास्ता साफ है चुनाव लड़ने का, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का, या कोई भी सरकारी पद लेने का रास्ता जयललिता के लिए साफ हो जाता है इस फैसले के बाद। जी निपुण, तो अगर हम कोर्ट के आदेश को सीधे सरल शब्दों में समझे तो जो पूरा मामला था जिसके तहत निचली अदालत ने 4 साल का जो जेल है और साथ ही 100 करोड़ का जुर्माना ठोका था जयललिता पर, उस पूरे केस को ही रद्द कर दिया गया है। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट में जयललिता की यही तरह बातें कही गई थी कि एक राजनीतिक केस था। जब डीएमके की सरकार आई तो उन्होंने उनको फंसाने के लिए छापे मरवाए, उनके घर पे गलत आंकड़े दिखाए गए और जो संपत्ति दिखाई गई वो संपत्ति उनकी थी ही नहीं। कुछ जो साड़ियां या गहने जो ज्यादा थे उसकी वजह से थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई शख्सियत रही है, तो ऐसे में उनको फंसाने के लिए फ्रेम किया गया था, एक केस बनाया गया था उनके ऊपर। यही बातें उन्होंने हाईकोर्ट में रखी थी और हाईकोर्ट ने इसको मान लिया है। हाईकोर्ट ने उनकी अपील को, इसका मतलब ये है कि अब वो बेदाग है कानूनन और कोई भी सार्वजनिक पद लेने या चुनाव लड़ने के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं अब। जी, और इसके साथ ही निपुण आप ये भी बता रहे हैं कि जयललिता की जो करीबी सहयोगी शशिकला और उनके साथ 2 और लोग जिन पर आरोप सिद्ध हुए थे उनको भी बरी कर दिया अदालत ने। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट ने जो है कार्रवाई शुरू होते अपील्स अलाउड कहा, यानी कि 4 अपीलें आई थी, 4 लोग दोषी पाए गए थे निचली अदालत की तरफ से। जयललिता, शशिकला इल्वारसी और जयललिता के दत्तक पुत्र सुधाकरण, 4 साल की सजा हुई थी। अपील्स अलाउड का मतलब ये होता है कि सबकी अपील को मान लिया गया है, यानी एक तरह से ये मामला अब खत्म हो गया है। अब स्टेट ऑफ कर्नाटका, क्योंकि ये मामला कर्नाटका ट्रांसफर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो प्रोसिक्यूशन जो है, अभियोजन जो है कर्नाटका के पास है। अब कर्नाटक को अपील करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ। फिलहाल जयललिता बेदाग हैं और किसी भी पद को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी, आपने एक अहम बात कही निपुण, आप कह रहे हैं कि अभी कर्नाटक की सरकार को आगे इस पर अपील करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या वो एक मुश्किल जयललिता के लिए हो सकती है, या हाईकोर्ट ने जिस अंदाज में जयललिता को बरी किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ी राहत है जयललिता के लिए? देखिए, राहत बहुत बड़ी है और कानूनन कर्नाटक को जरूर अपील करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी मामले में अगर आप मुकदमे को लड़ाए और मुकदमा आप हार गए, इस तरह से अपील ना करना तो एक गलत संकेत देता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बताया जा रहा है, अपील जरूर होगी, लेकिन अपील दाखिल होने में समय लगेगा और उसके बाद कब तक अपील दाखिल होती है या क्या स्थिति बनती है और सुप्रीम कोर्ट कब उस पर फैसला देता है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल जयललिता कानूनन बेदाग हैं और कोई भी पद लेने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। अब उनके ऊपर कोई कानूनी अड़चन इस वक्त नहीं है कि वो चुनाव न लड़ सकें या सीधे मुख्यमंत्री का पद लेना चाहें तो वो न ले सके पन्नीर सेल्वम को हटाकर। जी निपुण, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है और हाईकोर्ट परिसर के बाहर भी बड़ी संख्या में जयललिता के समर्थक मौजूद हैं और खुशी मना रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, जयललिता के समर्थन में नारे लग रहे हैं।